दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी नए साल का तोहफा। बड़ी अम्मा, ओ बड़ी अम्मा। मुनमुन की तेज आवाज से आंगन में लगे पीपल से ढेर सारी गौरैयां झन्न से उड़ गईं और डालों के हिलने से दो चार पीले पत्ते पेड़ से झड़कर दालान में आ गिरे। मुनमुन ने झुककर एक पत्ता उठाकर अपनी स्कर्ट से पोंछा और बैग से रफ कॉपी निकालकर उसे पन्नों के बीच में दबा दिया। तब तक घर के अंदर से अपना वॉकर संभाले पतली सफ़ेद सूती साड़ी और मोटा शॉल लपेटे बड़ी अम्मा भी बाहर निकल आईं। बड़ी अम्मा यानी मुनमुन की दादी। उन्होंने देहरी पर खड़ी अपनी लाडली पोती के हाथ से बैग लिया, उसका माथा चूमा और अंदर चल दी। ये हर शाम का नियम था। 5 बजे मुनमुन का स्कूल से घर आना, बागीचे के गेट से अपनी दादी को गुहार लगाना, चिड़ियों को उड़ते देखना और पीपल का एक सूखा पत्ता कॉपी में सहेज लेना। हाँ, एक और नियम था। मुनमुन घर में तभी घुसती जब बड़ी अम्मा उसको लेने बाहर आती। ये द्वार चार इतना ज़रूरी बन गया था कि भले बड़ी अम्मा की पीठ जकड़ी हो या घुटने बज रहे हों, उन्हें बाहर आना ही पड़ता था। सुनो ना बड़ी अम्मा। मुनमुन अब डाइनिंग टेबल पर बैठी टेबल थपक रही थी। आज मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, प्लीज कुछ अच्छा। बड़ी अम्मा के हाथ दाल की पतीली में रुक गए और उन्होंने पूरी तलने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। अपनी लाडली पोती का कहा टालने का उनका मन नहीं हुआ। एक वही तो थी जो उनको ये एहसास कराए रहती थी कि उनका होना भी जरूरी है, वरना तो 74 साल की बड़ी अम्मा इस चौबे सदन में 12 बाय 12 का कमरा घेरे हुए एक अनवांटेड गेस्ट के समान थी। 10 मिनट में उन्होंने फूली हुई गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी अपनी 10 साल की पोती के सामने रखी तो उसका थका हुआ चेहरा चमक गया। बड़ी अम्मा मुस्कुरा दी। अपने घुटनों पर मले जाने वाले बाम से ज्यादा आराम उनको इस चमक से मिल गया था। वो उसके करीब जाकर बैठ गईं क्योंकि अब मुनमुन से दिन भर के किस्से सुनने की बारी थी। बड़ी अम्मा, वो अंकिता है ना, बहुत बहुत बुरी है। मुझे स्टार मिलता है तो खुद भी टीचर के पास जाके स्टार मांगने लगती है यार। हाँ बड़ी अम्मा, कल टिफिन में यही आलू पूरी रखना प्लीज। हाँ, बहुत यम्मी है। बड़ी अम्मा, मम्मा को मत बताना, आज फिर मेरी वाटर बॉटल बस में छूट गई। मुनमुन की बातों की गर्माहट उसकी दादी के मन के सर्द कोनों को हरा कर देती थी। वो मन ही मन सोचती कि शायद उनके दिन भर के राम नाम जपने का मीठा फल है ये मुनमुन। मुनमुन, वेयर आर यू? रोज की तरह ठीक 6 बजे मुनमुन को पुकारा गया। दादी की गर्म रजाई में घुसी मुनमुन कुनमुन करती हुई बाहर निकल आई। आर यू मम्मा? कमिंग। उसने जल्दी से अपना बैग समेटा और कमरे से बाहर दौड़ गई। अब 1 घंटा उसको पढ़ाई, करियर, मैनर्स, ओबीडियंस, नो टाइम वेस्ट वगैरह पर लेक्चर मिलेगा। एक बात पापा कहेंगे, दूसरी मम्मा। और मुनमुन यानी मीनाक्षी चौबे वो सब कुछ अनसुना करके बस जी यस मम्मा, गॉट इट, आई प्रॉमिस पापा कहती जाएगी। और मन ही मन उसको फिर वही ख्याल आएगा कि काश मुझे पूरे समय बड़ी अम्मा के साथ ही रहने दिया जाता। काश मम्मा पापा भी उनसे मेरी तरह ही प्यार करते। घर के बुजुर्ग बूढ़े बरगद के समान होते हैं, ढेर सारी छाया और बहुत सी चहचहाहट लिए हुए। लेकिन मुनमुन की बड़ी अम्मा ऐसे थीं जैसे कोई अनचाही खरपतवार। 10 बरस की मुनमुन को इतनी ज्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि जैसे उसको मम्मा की जरूरत पड़ती है वैसे पापा को बड़ी अम्मा की जरूरत नहीं पड़ती। वो नहीं पुकारते उनको, नहीं पूछते कि अम्मा आज खाने में क्या बना है, या अम्मा मेरी फला फाइल आपने देखी क्या। मुनमुन हैरान रहती कि पापा का काम बिना बड़ी अम्मा के चल कैसे जाता है। वो तो फ्रॉक भी अपनी मम्मा से पूछ के पहनती है, कौन सी पार्टी वेयर है, कौन सी कैजुअल, ये उसको कहाँ समझ आता है। और मम्मा तो ये भी ध्यान रखती हैं कि ये फ्रॉक तो तूने पिछली पार्टी में पहनी थी। लेकिन पापा, उसने कभी नहीं सुना कि वो बड़ी अम्मा से पूछ रहे हो कि टाई कौन सी लगाऊं, या आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोट चेक वाला पहनी हुआ स्ट्राइप्ड। और मम्मा भी तो बात नहीं करती उसकी बड़ी अम्मा से। मुनमुन बड़ी हैरान रह गई थी जब उसको पता चला था कि मम्मा तो बड़ी अम्मा की बेटी है ही नहीं,
साल दर साल समझदार होती मुनमुन के मन में कई सवाल उपजते जिनके हल बड़ी अम्मा के पास आसानी से मिल जाते। बड़ी अम्मा ने उसकी फ्रॉक में बटन टांगते हुए उसको बताया तो था कि बचपन में तेरे पापा मेरे हाथ की सिली नाइट ड्रेस ही पहन के सोते थे कि अम्मा रेडीमेड कपड़े मुझको गढ़ते हैं, और ये भी कि मम्मा को बड़ी अम्मा ही खोज के लाई थी और पापा से शादी कराई थी। तेरी अम्मा तब पढ़ रही थी डॉक्टरी की पढ़ाई, और तेरी तरह घर लौटते ही फरमाइश करती थी कि अम्मा दाल चावल नहीं कुछ अच्छा खिलाओ ना। बड़ी अम्मा की बात सुनकर मुनमुन हुलस के पूछती, तो बड़ी अम्मा आप फटाफट आलू पूरी बना के देती थी उनके लिए भी? बड़ी अम्मा खामोश रह जाती। मुनमुन के सवाल उनको बीते दिनों की याद करा देते जब वो इस घर का, परिवार का जरूरी हिस्सा थी। हमारी जिंदगी में शामिल लोगों की फहरिस्त तो अक्सर एक सी होती है, लेकिन उनकी जगह बदलती जाती है। ठीक भी है, लेकिन अगर कोई उस फहरिस्त से बाहर ही हो जाए तो? उस दिन मुनमुन स्कूल से लौटी तो बाहर से बड़ी अम्मा को आवाज लगाती रही। उसकी आवाज से पीपल पर बैठी चिड़िया भी उड़ी, पत्ते भी झरे, लेकिन बड़ी अम्मा के वॉकर की ठक ठक नहीं सुनाई दी। घर का दरवाजा पापा ने खोला। पापा आज आप क्लिनिक नहीं गए? और बड़ी अम्मा कहाँ है? आज वो दरवाजा खोलने क्यों नहीं आई? मैं कटती हूँ उनसे। मुनमुन ने गुस्से में अपना बैग पटकते हुए कहा और अंदर कमरे में झांका। वो कमरा जो उसका और बड़ी अम्मा का साझा कमरा था, लेकिन वहां बड़ी अम्मा नहीं थी, और सिरहाने रखा उनका बाम, उनका वॉकर, उनकी रामायण, उनकी तुलसी माला, कुछ भी नहीं था। बड़ी अम्मा घर में नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। मुनमुन ने रो रो कर घर सर पे उठा लिया था। कहाँ गई बड़ी अम्मा? बताओ ना पापा। मम्मा आप तो हमेशा सच बोलते हो ना, बोलो ना। हाँ मुनमुन, बड़ी अम्मा गांव गई हैं, कुछ महीने रह के लौट आएंगी। उनका बड़ा मन था वहां जाने का। मम्मा ने समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुनमुन को बिल्कुल नहीं समझ आया कि अपने बेटे का घर, अपनी मुनमुन को छोड़कर बड़ी अम्मा गांव में क्या करने गई हैं। पापा मुनमुन को समझाते रहे कि उम्र हो जाने पर इंसान अपनी जड़ों की तरफ लौटता है। अपना अंतिम समय वो वहीं गुजारना चाहता है जहां उसकी नाल गड़ी हो। लेकिन मुनमुन को ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहाँ समझ आती थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि बड़ी अम्मा कहती थी कि तुम तीनों के सिवा मेरा और है ही कौन, तो फिर ये गांव कहां से आ गया। बड़ी अम्मा के जाने के बाद मुनमुन की दुनिया बदल गई। वो चुप चुप सी रहने लगी। मम्मा उसको बहलाने के लिए कहती कि अब तो तुम्हारा बिग गर्ल्स जैसा अलग कमरा है ना, यू शुड बी हैप्पी। हम रूम की वॉल्स पे सुंदर सा फूलों वाला वॉलपेपर लगवा देंगे और स्टडी टेबल भी होगी बड़ी सी। मुनमुन की मम्मा शायद नहीं जान सकी थी कि बड़ी अम्मा की चौकी को बिस्तर पे रख के पढ़ने में उसको कितना मजा आता था। और दीवारों पर फूलों वाला पेपर, शायद वो बहुत छोटी थी अभी के इस बात से खुश हो सके। अपना अलग कमरा, अपनी प्राइवेसी, ये सारी चाहत भी शायद एक उम्र से शुरू होती है। मुनमुन अभी अकेलापन नहीं, साथ चाहती थी, अपनी बड़ी अम्मा का साथ। उनके साथ लूडो खेलना, रात को कहानियां सुनना, दिन भर उनको अपनी कहानियां सुनाना, कितना कुछ मिस कर रही थी वो। उनके जाने के बाद मुनमुन के मम्मा और पापा घर के रेनोवेशन में बिजी हो गए। मम्मा के लिए एक छोटा सा कंसल्टेशन चेंबर बनना था। मुनमुन और बड़ी अम्मा के कमरे से सटा हुआ बरामदा जोड़ दिया गया और वहां बरसों से रखी उनकी रॉकिंग चेयर हटा दी गई। मुनमुन ने जिद करके उस कुर्सी को अपने कमरे में रखवा लिया। वो आते जाते उस चेयर को हल्का सा हिला देती, ठहरे हुए कमरे में जरा सी हलचल हो जाती। घर में धीरे धीरे बड़ी अम्मा का जिक्र कम होने लगा था।
कभी कभी मुनमुन पापा मम्मा के कमरे से आती सुगबुगाहट सुन लेती। अम्मा को पैसे पहुंचाने हैं, या अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों, दवाइयों का एक्स्ट्रा खर्चा भेज देना। मुनमुन सोचती रहती कि ऐसा क्या हो जाए कि मम्मा पापा बड़ी अम्मा को गांव से वापस घर ले आए। घर में हर तरह की बातें होती थीं। मम्मी पापा के अस्पताल की, मुनमुन के स्कूल की, उसकी टीचर्स की, आस पड़ोस की, सब्जियों के भाव की, पॉलिटिक्स की, लेकिन कोई भी बड़ी अम्मा की बातें नहीं करता था। मुनमुन भी अब उनका जिक्र नहीं छेड़ती, लेकिन अपने कमरे में जब वो अकेली होती तो जैसे बड़ी अम्मा वहां प्रकट हो जाती, जैसे कहानियों में परियां या भगवान प्रकट होते हैं। मुनमुन उनसे अपने दिल की हर बात कह देती, स्कूल की बातें, पड़ोस की नई दोस्त की बातें, और रोज शाम लौटकर चावल दाल खाने की बात भी वो जरूर बताती। पापा बड़ी अम्मा को एक मोबाइल फोन भिजवा दीजिए, फिर मैं उनसे रोज बात कर सकूंगी। एक दिन मुनमुन ने डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए कहा तो कुछ देर तक वहां चुप्पी छा गई। सिवाय चमचों के प्लेट से टकराने की कर्कश आवाज के बाकी सब खामोश थे। मम्मा नजरें झुकाए जैसे चावल के दाने गिन रही थीं, और पापा मम्मा को देखने लगे। मुनमुन समझी नहीं कि उसने ऐसा क्या कह दिया। उसे तो लगा था कि उसका ये आइडिया सुनकर वो भी खुश हो जाएंगे, पापा भी अपनी अम्मा से रोज बात कर सकेंगे, मम्मा भी उनसे पूछ लेंगी कि सर्दियों में जो मेथी के लड्डू बनते हैं उनमें घी कितना पड़ता है, या आंवले के अचार में कलौंजी डालूं कि नहीं। मुनमुन बिल्कुल नहीं समझी कि बड़ी अम्मा अपनी खुशी के लिए गांव गई हैं या पापा मम्मी की, और जिसकी भी खुशी हो उसको क्या। वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। मुनमुन अपनी बड़ी अम्मा को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन जब वो यही बात अपनी मम्मा से कहती तो वो बात को अनसुना करके कुछ और कहने लगती, जैसे मुनमुन तुम्हारा कमरा तो बड़ा खुशबू दे रहा है आजकल, लैवेंडर है ना। या वो उसे बताने लगती कि आने वाली विंटर वेकेशन में वो कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कितने सालों बाद घूमने जा सकेंगे साथ। मुनमुन मम्मा की आवाज की खनक महसूस करती, लेकिन खुद उदास हो जाती। ये सच था कि पिछले कई साल से वो लोग बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि बड़ी अम्मा को कौन देखता, उनको अकेला छोड़कर कैसे जाते। और अब वो है नहीं तो मुनमुन के मम्मा पापा का थोड़ा बेफिक्र हो जाना कौन सा गलत था। कितना अजीब है सब कुछ, मुनमुन की तो समझ के परे था। बड़ी अम्मा को गए पूरे 3 महीने हो गए थे। धीरे धीरे मुनमुन को समझ आने लगा कि बड़ी अम्मा शायद हमेशा के लिए ये घर छोड़ गई हैं, अब वो कभी यहां लौट के नहीं आएंगी। दिसंबर का महीना बीत रहा था, लेकिन मुनमुन का मन वहीं कहीं सितंबर में अटका हुआ था, वो समय जब उसकी बड़ी अम्मा उसके साथ थी। बड़ी अम्मा को मुनमुन शायद इसलिए नहीं भूल पा रही थी क्योंकि उसे भुलाने के लिए उसे सिर्फ अपनी दादी को नहीं भुलाना था, उसे एक सहेली को भुलाना था जो रात को लाइट बंद होने के बाद रजाई के अंदर खुसफुस करते हुए उसकी टीचर की बुराई करती थी। एक टीचर को भी तो भुलाना था जो खेलते खेलते कितनी बातें सिखा देती थी बिना डांट लगाए। बड़ी अम्मा उसकी जिंदगी में कई कई भूमिकाओं में थीं, और अब वो सारी जगहें खाली पड़ी थीं। सर्दी की छुट्टियों के आखिरी दिन मुनमुन के स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन था, साथ ही बीते साल की विदाई और नए साल का स्वागत भी। क्लास के बच्चों ने अपनी अपनी क्लास को रिबन्स, गुब्बारों और सितारों से सजाया था। किसकी क्लास सबसे सुंदर हो इसका कंपटीशन था। बच्चों के घर से पहले ही छोटे छोटे गिफ्ट्स मंगवा लिए गए थे। अब इन तोहफों को लेकर स्कूल की तरफ से उनको शहर के दूसरे छोर पर बने वृद्धाश्रम ले जाया जा रहा था, आसरा ओल्ड एज होम। मैम, ओल्ड एज होम यानी? मुनमुन ने सवाल किया तो सारे बच्चों की आंखों में यही सवाल तैर गया। कितनी अजीब बात थी कि देश भर में फैले सैकड़ों वृद्धाश्रमों में न जाने कितने बुजुर्ग रहते हैं और बच्चे जानते ही नहीं कि ऐसी कोई जगह है। तो उम्र बढ़ने के साथ हम कब ये सीख जाते हैं कि अपने माँ बाप को यूं दूर कर दिया जाए? कब पता लगा लेते हैं हम इन ओल्ड एज होम्स के पते? टीचर समझ नहीं पाई कि मुनमुन के सवाल का क्या जवाब दें। क्या कहें कि बच्चों का कच्चा मन कड़वाहट से न भर जाए। वो मुनमुन के सवाल को टाल कर बच्चों से उनकी दादियों नानियों के किस्से पूछने लगी कि किस बच्चे की फेवरेट उसकी नानी है और किसकी फेवरेट दादी, और कौन अपने दादा का लाडला है और किसके नाना उसके सबसे पक्के दोस्त। सबके पास अपने किस्से थे, लेकिन मुनमुन खामोश थी। उसको बड़ी जोर से अपनी बड़ी अम्मा याद आने लगी थी।
थोड़ी देर बाद ढेर सारे बच्चों को लिए स्कूल बस वृद्धाश्रम के सामने खड़ी थी। बच्चों को लाइन बनाकर अंदर ले जाया गया, जहां एक हॉल में बहुत सारे दूधिया सर दिखाई पड़ रहे थे और सबके चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट। जरा देर में बच्चे और बुजुर्ग आपस में घुल मिल गए। सबको मजा आ रहा था। बच्चों की अनारदाने जैसी हंसी पोपली हंसी से मुकाबला कर रही थी। टीचर ने सबके नाम कागज में लिखे और टीम बना दी, एक बच्चा और एक बुजुर्ग। मुनमुन की नन्ही हथेलियों में भी एक झुर्रीदार हाथ थमा दिया गया। तभी मुनमुन की नजर कमरे के दूसरे छोर पर खड़ी उसकी एक क्लासमेट पर पड़ी और उस क्लासमेट की टीममेट थी उसकी दादी, उसकी बड़ी अम्मा। आसरा ओल्ड एज होम के हॉल में तेज आवाज में गाना बज रहा था। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू। बच्चों का हाथ थामे सारे बुजुर्ग थिरक रहे थे। मुनमुन ने जोर से आवाज लगाई, बड़ी अम्मा। हाँ, वही तो थी, सफेद सूती साड़ी और वॉकर। नाचते हुए कोई उसके सामने आ गया। मुनमुन ने सर को दाएं बाएं झुकाया और फिर से आवाज लगाई, लेकिन अब बड़ी अम्मा नहीं दिखी। गाना बंद हुआ तो सब यहां वहां बिखर गए। मुनमुन ने खूब खोजा, लेकिन वो नहीं मिली। मुनमुन घर पहुंची तो उसके मम्मा पापा ने उसके लिए ढेर सारे तोहफे लाकर रखे थे, रंग बिरंगे कागजों में लिपटे। उसकी पसंद की चॉकलेट्स और कुछ कलरिंग बुक्स भी। कमरे की दीवार पर झिलमिल करता 2019 चमक रहा था, लेकिन मुनमुन को कुछ नहीं भा रहा था। वो सोचती रही, बड़ी अम्मा को घर से वहां क्यों भेजा मम्मा पापा ने? टीचर तो बोल रही थी कि वो लोग बहुत बुरे होते जो अपने मम्मा पापा को ओल्ड एज होम में रखते हैं। तो क्या उसके मम्मा पापा भी? मुनमुन की आंखें डबडबा गईं। उसका किसी से बात करने का मन नहीं किया। पापा रात को आकर उसके पास बैठ गए, उसके बाल सहलाने लगे। अपनी लाडली बच्ची का उतरा चेहरा देखकर उनको चिंता हुई। क्या हो बेटा, आज स्कूल में किसी से लड़ाई हुई क्या? मुनमुन ने ना में सर हिला दिया। मम्मा ने डांटा? टीचर ने? नहीं डांटा किसी ने। मुनमुन ने फिर सर हिलाया। अच्छा चलो ये बताओ कि आपको इन सब के अलावा भी क्या न्यू ईयर गिफ्ट चाहिए? साइकिल या कीबोर्ड, या आप खुद बताओ। मुनमुन को पापा से कहने और पूछने में डर लग रहा था। क्या कहे? क्या पता वो बड़ी अम्मा थी भी या नहीं? नहीं, वही थी, तभी तो छिप गई। पर छिपी क्यों? पापा, मुनमुन ने हिम्मत बटोरी और बोली, आज स्कूल से सब ओल्ड एज होम गए थे गिफ्ट्स बांटने। पापा, बड़ी अम्मा वहीं रह रही हैं, वो यहीं हैं, गांव में नहीं है। मैंने देखा उनको पापा, सच्ची। मुनमुन के पापा चुप रहे। मुनमुन के सर पे रखा हाथ नीचे सरक आया। मुनमुन सिसक रही थी। टीचर बोली वो लोग अच्छे नहीं होते जो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेजते हैं। पापा, आपने नहीं भेजा ना बड़ी अम्मा को? मुनमुन ने पापा की तरफ देखा। उस छोटी सी बच्ची की आंखों में अपने पापा के लिए गहरा भरोसा था। वो सच देखकर भी मानने से इनकार कर रही थी। मुनमुन की गुलाबी दीवारों वाला कमरा उसके पापा को अदालत के कटघरे जैसा दिखाई देने लगा था। वो अपनी बच्ची से और एक झूठ नहीं बोल सकते थे और सच कहने की हिम्मत नहीं थी। मुनमुन पापा की गोद में सर रख के सो गई। वो नींद में भी हिचकियां लेती रही। मुनमुन के पापा को बड़ी अम्मा की गोद याद आई। ऐसे ही तो वो भी अपनी अम्मा से चिपके रहते थे। उन्हें अपना बचपन याद आया, अम्मा का लाड़ याद आया। पर यह याद नहीं आ रहा था कि वो कब बड़ी अम्मा से दूर हुए और क्यों दूर हुए। कब इतने बड़े हुए कि उनके लिए अम्मा का अस्तित्व सिकुड़ कर रह गया। कब उनके मन में, उनके घर में अम्मा की जगह कम होने लगी। और ये भी कि कैसे अम्मा उनका हर फैसला बिना विरोध किए मानती रही, सिर्फ उनकी खुशी के लिए। इतने निष्ठुर कब बन गए वो? उनके सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ। खुद पर शर्म आई, गुस्सा आया, अफसोस हुआ। सारी रात उन्होंने वहीं मुनमुन के कमरे में खुद को परखते समझते गुजार दी। खिड़की से हल्की धूप और पीपल पर डेरा जमाए पंछियों की आवाज भीतर आई तो उनकी नींद खुली। सवेरा हो गया था, नया दिन सामने था, नया साल भी। वो जान गए थे कि उनकी लाडली को नए साल का तोहफा क्या चाहिए था। उन्होंने गहरी नींद में सोई मुनमुन का माथा चूम लिया और हौले से बोले, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस
इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।